मिथुन राशि वालों, क्या 2025 ने आपको थका दिया है? मैं जानता हूं पिछला साल शायद आंसुओं, अकेलेपन और आर्थिक संघर्ष का रहा, लेकिन अब वक्त है अपनी कमर कस लेने का, क्योंकि 2026 साधारण साल नहीं है। ये मिथुन राशि के इतिहास का सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होने वाला है। ज्योतिष शास्त्र में एक दुर्लभ घटना होने जा रही है। देवगुरु बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं। ऐसा योग महाभारत काल के उन 18 दिनों के दौरान बना था जब इतिहास लिखा गया था। इसका मतलब साफ है, जो सफलता आपको पिछले 5 सालों में नहीं मिली वो अगले 5 महीनों में मिल सकती है। ये साल संघर्ष का नहीं, विजय का है। तो अगर आपकी राशि मिथुन है तो अगले कुछ मिनटों के लिए दुनिया को भूल जाइए। आज हम डिकोड करेंगे 2026 के उस नक्शे को जो आपको रंक से राजा बना सकता है। चलिए शुरू करते हैं। इस साल की पूरी कहानी 3 मुख्य ग्रहों के इर्द गिर्द घूमेगी। देवगुरु बृहस्पति, कर्म फलदाता शनि और आपके अपने राशि स्वामी बुध। साल की शुरुआत में यानी 1 जनवरी से बृहस्पति आपके लग्न भाव में आपकी ही राशि मिथुन में बैठे हैं। लग्न मतलब आप स्वयं, लेकिन अभी वो वक्री हैं। इसका मतलब है कि अभी आप खुद को तराश रहे हैं, पुरानी गलतियों से सीख रहे हैं। लेकिन असली चमत्कार होगा 2 जून 2026 को। इस तारीख को नोट कर लीजिए। इस दिन बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे और यह प्रवेश होगा आपके दूसरे भाव में। दूसरा भाव धन का है, वाणी का है, परिवार का है। सोचिए, धन का कारक ग्रह गुरु धन के भाव में, और वो भी अपनी सबसे शक्तिशाली अवस्था में। ये संयोग 12 साल में सिर्फ एक बार बनता है। इसे हम धन का राजयोग कहते हैं। दूसरी तरफ शनिदेव पूरे साल आपके दशम भाव यानी कर्म स्थान में मीन राशि में विराजमान रहेंगे। मिथुन राशि वालों के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि आप पर न तो 7.5 है और न ही ढैया। आप पूरी तरह मुक्त है। दशम भाव में शनि का होना क्या दर्शाता है? शनि मेहनत करवाते हैं। वो आपसे कह रहे हैं तुम काम करो, फल मैं दूंगा। शनि की यह स्थिति आपको अथॉरिटी और पावर देगी। आप जो भी काम करेंगे उसमें एक वजन होगा। साल के बड़े हिस्से में यानी 5 दिसंबर तक राहु आपके 9वें भाव में और केतु तीसरे भाव में रहेंगे। राहु भाग्य स्थान में बैठकर कभी कभी रोड़े अटकाते हैं। आपको लगेगा कि आप 5 कदम आगे बढ़े, लेकिन राहु ने आपको रोक दिया। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि 10वें घर का शनि इतना मजबूत है कि वो काम को पूरा करवा कर ही दम लेगा। अगर हम साल को देखें 2026, तो इसका जोड़ बनता है 1। अंक 1 सूर्य का अंक है और सूर्य सरकार और सत्ता का कारक है। इसका मतलब है कि इस साल आपके जो भी सरकारी काम रुके हुए हैं उनके पूरा होने की संभावना बहुत प्रबल है। संक्षेप में कहें तो 2026 का पहला हिस्सा यानी जनवरी से मई आपकी तैयारी और संघर्ष का समय है, और दूसरा हिस्सा यानी जून से दिसंबर आपकी सफलता और धन वर्षा का समय है। आइए अब महीने दर महीने आपके जीवन के पन्ने पलटते हैं। बात करते हैं जनवरी की। 1 जनवरी 2026 को आपके सप्तम भाव में ग्रहों का एक विशाल जमावड़ा है। सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र, ये चारों ग्रह आपके पार्टनरशिप के घर में बैठे हैं। इसका क्या मतलब है? 7वां घर संतुलन का है। साल की शुरुआत में आपका पूरा फोकस अपने रिश्तों और बिजनेस पार्टनरशिप को सुधारने पर होगा। खास बात यह है कि यहां मंगल और शुक्र की युति बन रही है। ज्योतिष में इसे विवाह योग या पैशन का योग माना जाता है। अगर आप अविवाहित हैं तो जनवरी और फरवरी में कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है जिससे आपका रिश्ता तुरंत पक्का हो जाए। अगर आप व्यापारी हैं तो कोई नई साझेदारी या स्टार्टअप शुरू करने के लिए ये गोल्डन टाइम है। लेकिन जैसे ही हम फरवरी में आते हैं, डेटा हमें एक चेतावनी देता है, विशेषकर छात्रों के लिए। फरवरी में कोई भी बड़ा शैक्षणिक निर्णय जैसे कॉलेज बदलना या स्ट्रीम चुनना न ले। कंफ्यूजन रह सकता है। साथ ही स्वास्थ्य के मोर्चे पर पेट से जुड़ी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। अब आता है साल का पहला बड़ा मोड़, 11 मार्च 2026।
इस दिन आपके लग्न में बैठे देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे। अब तक जो वो वक्री थे तो आपको लग रहा था कि फैसले लेने में दिक्कत हो रही है, चीजें अटक रही हैं, लेकिन 11 मार्च के बाद अचानक आपके विचारों में स्पष्टता आएगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपकी मैनेजमेंट स्किल सुधरेगी। ये वो समय है जब आप अपनी लाइफ का स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेंगे। मार्च के बाद अप्रैल का महीना आपके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां 2 बड़ी घटनाएं हो रही हैं, एक बहुत अच्छी और एक थोड़ी खतरनाक। अच्छी खबर यह है कि अप्रैल की शुरुआत में आपके दशम भाव यानी करियर में शनि के साथ मंगल और सूर्य का प्रभाव देखने को मिलेगा। देखिए, मंगल ऊर्जा है और शनि कर्म है। जब ये दोनों करियर हाउस में मिलते हैं तो इंसान के अंदर काम करने का जुनून आ जाता है। डेटा कहता है कि इस दौरान बिगड़ी बात बनेगी। अगर आपकी नौकरी में कोई प्रमोशन रुका हुआ था या आप जॉब चेंज करना चाह रहे थे तो अप्रैल में आपको अचानक प्रमोशन या नई हाई प्रोफाइल जॉब मिल सकती है। आपकी अथॉरिटी बढ़ेगी, लेकिन यहां आपको बहुत सावधान रहना है। 11 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 के बीच इस समय आपके राशि स्वामी बुध मीन राशि में नीच के हो जाएंगे, और वो भी आपके करियर के घर में। इसका ज्योतिषीय अर्थ समझिए। आपका स्वामी यानी आप खुद कमजोर पड़ रहे हैं अपने कार्य क्षेत्र में। परिणाम ये हो सकता है कि आप मेहनत करेंगे लेकिन उसका क्रेडिट आपका कोई कलीग ले जाएगा। आप ऑफिस की राजनीति का शिकार हो सकते हैं, आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि इस 20 दिन के दौरान किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट यानी अंधा विश्वास ना करें। अपने काम का लिखित रिकॉर्ड जरूर रखें। जैसे ही हम मई में प्रवेश करेंगे, स्थिति सुधरेगी। 14 अप्रैल से 15 मई तक सूर्य अपनी उच्च राशि मेष में आपके 11वें भाव में रहेंगे। सूर्य सरकार है और 11वां घर लाभ है। ये वो समय है जब सरकारी टेंडर, सरकारी नौकरी का रिजल्ट या सीनियर अधिकारियों से लाभ मिलने के प्रबल योग हैं। 29 मई से 2 जून के बीच बुध अपनी ही राशि मिथुन में वापस आकर भद्र महापुरुष योग बनाएंगे। आपकी वाणी फिर से मधुर और प्रभावशाली हो जाएगी। दोस्तों, अब हम साल के उस हिस्से में आ गए हैं जिसका इंतजार हर मिथुन राशि वाला कर रहा है। तारीख नोट करें, 2 जून 2026। इस दिन ब्रह्मांड में एक बड़ा बदलाव होगा। देवगुरु बृहस्पति, जो ज्ञान और विस्तार के देवता है, वो आपके लग्न से निकलकर आपके दूसरे भाव में प्रवेश करेंगे। और सबसे बड़ी बात, ये कर्क राशि है जो गुरु की उच्च राशि है। दूसरे भाव में उच्च का गुरु कुबेर समान माना जाता है। जून के बाद आपका बैंक बैलेंस दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। पैसा ना सिर्फ आएगा बल्कि आप उसे जोड़ भी पाएंगे। अगर आपने किसी को पैसा दिया था और वो लौटा नहीं रहा था तो इस समय वो पैसा वापस आने के पूरे योग हैं। सितंबर 2026 के आसपास जब बुध भी उच्च का होगा तब आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी, जमीन या गाड़ी खरीद सकते हैं। यहां एक बहुत ही सुंदर ज्योतिषीय योग भी बन रहा है। शनि 10वें घर में है और गुरु दूसरे घर में है। इन दोनों के बीच 5/9 का संबंध बन रहा है। इसका मतलब है कि आपके कर्म को अब भाग्य और धन का आशीर्वाद मिल गया है। जून के बाद आप जिस भी प्रोजेक्ट में हाथ डालेंगे उसमें सफलता का स्ट्राइक रेट बहुत ऊंचा होगा। इसे अनस्टॉपेबल फेज कहा गया है। दूसरा घर कुटुंब का भी है। उच्च का गुरु यहां संकेत दे रहा है कि परिवार में वृद्धि होगी। यह वृद्धि किसी नन्हे मेहमान के रूप में हो सकती है या किसी विवाह के जरिए लक्ष्मी के आगमन के रूप में। घर का माहौल उत्सव जैसा रहेगा। अब मैं अपने वीडियो के उस हिस्से पर आता हूं जो अक्सर राशिफल में छूट जाता है, लेकिन जो किसी भी घर की नींव होता है। मैं बात कर रहा हूं हमारी माताओं, बहनों और गृहिणियों की। अगर आप एक हाउसवाइफ है तो 2026 आपके लिए सिर्फ एक साल नहीं बल्कि अपनी पहचान और अपनी ताकत को पहचानने का साल है। साल की शुरुआत में जब गुरु आपके लग्न में होंगे तो परिवार में आपकी आवाज सुनी जाएगी। अगर आपको लगता था कि आपकी राय को महत्व नहीं दिया जाता तो जनवरी से मई के बीच ये बदलेगा। आपके निर्णय, चाहे वो घर के रेनोवेशन के हों या बच्चों की पढ़ाई के, उन्हें परिवार का पूरा समर्थन मिलेगा। गृहिणियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी 2 जून 2026 के बाद है। जब गुरु आपके धन भाव में उच्च के होंगे तो ये सीधा संकेत है कि आपकी सेविंग्स यानी बचत में जबरदस्त इजाफा होगा। ज्योतिष में दूसरा घर जमा पूंजी और रत्न आभूषण का भी होता है।
ये साल 12 सालों में सबसे बेहतरीन साल है जब आप अपने लिए सोना या ज्वेलरी खरीद पाएंगे। आपके पास पैसा टिकेगा और आप अपनी सूझबूझ से घर के बजट को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगी। यहां एक छोटी सी सावधानी भी है। शनिदेव 10वें भाव में बैठकर आपके चौथे भाव यानी सुख स्थान को देख रहे हैं। इसका मतलब है कि घर में काम का बोझ बढ़ेगा। हो सकता है घर में कोई निर्माण कार्य चले जिसकी वजह से आप थकान महसूस करें। इसलिए खुद को सुपर वुमन साबित करने के चक्कर में अपनी सेहत को नजरअंदाज न करें। काम बांटना सीखें। जैसा कि मैंने पहले बताया, सप्तम भाव इस साल बहुत सक्रिय है। आपके पति के करियर में जो उछाल आएगा उसका सीधा असर आपके जीवन स्तर पर पड़ेगा। आपके पति आपसे सलाह लेंगे और आपकी दी हुई सलाह उनके लिए लकी चार्म साबित होगी। इसलिए उन्हें सपोर्ट करें। आपके लिए एक विशेष उपाय है। साल के मध्य में जब बुध कमजोर होगा आपको थोड़ा तनाव हो सकता है। इससे बचने के लिए आप एक बहुत सरल उपाय करें। अपने घर के मुख्य द्वार पर रोज सुबह पानी का छिड़काव करें और रसोई में काम शुरू करने से पहले पहली रोटी गाय के लिए या अग्नि देवता के लिए जरूर निकालें। यह छोटा सा काम आपके घर की सुख शांति को किसी की नजर नहीं लगने देगा। लेकिन जीवन धूप और छांव का नाम है। साल के दूसरे हिस्से में कुछ चुनौतियां भी हैं जिन्हें समझना जरूरी है। 27 जुलाई से 11 दिसंबर तक शनि वक्री अवस्था में रहेंगे। शनि जब वक्री होते हैं तो वो और ज्यादा चेष्टाबली हो जाते हैं, लेकिन वो आपसे परीक्षा लेते हैं। इस दौरान आपके काम का प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा। आपको लगेगा कि जिम्मेदारियों का बोझ कंधों पर आ गया है। थकान महसूस होगी। मेरी सलाह है कि इस दौरान शॉर्टकट न लें, धैर्य रखें। ये समय सिर्फ मेहनत करने का है, शिकायत करने का नहीं। इसके बाद 2 अगस्त को मंगल आपके लग्न में आएंगे। 9वें घर से राहु की दृष्टि उन पर पड़ेगी। आमतौर पर यह अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मिथुन राशि के लिए 11वें घर का स्वामी मंगल जब राहु के प्रभाव में आता है तो यह मटेरियल सक्सेस देता है। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो इसमें आपकी जीत पक्की है। आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा। विदेशी स्रोतों से भी धन लाभ होगा। फिर 31 अक्टूबर को गुरु राशि बदलकर 3रे भाव में जाएंगे, जहां केतु पहले से बैठे हैं। यहां गुरु केतु की युति बनेगी। यह समय भाई बहनों के साथ रिश्तों के लिए नाजुक है। पुश्तैनी जायदाद को लेकर विवाद हो सकता है। साथ ही मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक आपकी इम्यूनिटी कमजोर रह सकती है। मौसम बदलते ही बीमार पड़ने का खतरा रहेगा। साल के अंत में 5 दिसंबर को राहु अपनी राशि बदलेंगे। वो 9वें घर से निकलकर 8वें घर यानी मकर राशि में जाएंगे। 8वां घर अचानक घटनाओं का है। राहु यहां सडन गेन्स देते हैं, जैसे लॉटरी, शेयर बाजार में अचानक मुनाफा या वसीयत में मिला पैसा। ये गोचर विदेश यात्रा या विदेश में सेटलमेंट के दरवाजे भी खोल सकता है। इस तरह साल का अंत एक बड़े बदलाव के साथ होगा। दोस्तों, इस पूरे विश्लेषण का अगर हम निचोड़ निकालें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। करियर के लिए यह साल एक्सीलेंट है, विशेषकर जून के बाद। सरकारी लाभ के लिए अप्रैल और मई बेस्ट है। धन के मामले में यह साल आउटस्टैंडिंग है। 12 साल बाद ऐसा धन योग बना है। कर्ज उतरेंगे और संपत्ति बनेगी। रिश्तों की बात करें तो जीवन साथी थोड़ा एग्रेसिव हो सकता है, लेकिन वो आपके लिए लकी साबित होंगे और धन कमा कर लाएंगे। सेहत के मामले में यहां ध्यान देने की जरूरत है। पेट, त्वचा और कंधों के दर्द से सावधान रहना है। कुछ तारीखों को अपने कैलेंडर में मार्क कर लें। 11 मार्च को गुरु मार्गी होंगे, जिससे रुके हुए काम दौड़ने लगेंगे। 11 अप्रैल से 30 अप्रैल तक का समय डेंजर जोन है, क्योंकि बुध नीच के रहेंगे। इस समय नौकरी में खतरा और मान हानि का डर है, इसलिए बेहद सतर्क रहें। 2 जून साल का सबसे शुभ दिन है, जब गुरु उच्च चुके होंगे और कुबेर योग की शुरुआत होगी। 27 जुलाई को शनि वक्री होंगे, तब काम का प्रेशर बढ़ेगा। 16 जुलाई को सूर्य गुरु की युति से रुका हुआ सरकारी पैसा मिलेगा और 5 दिसंबर को राहु के राशि परिवर्तन से अचानक बड़े बदलाव आएंगे। सबसे बड़ी सावधानी यही है कि पूरे साल आपको मीठा खाने पर कंट्रोल रखना है और किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करना है। ग्रह अपना काम करेंगे, लेकिन हमारे शास्त्रों में कर्म और उपायों का बहुत महत्व है। अगर आप 2026 की शुभता को बढ़ाना चाहते हैं और नेगेटिविटी को खत्म करना चाहते हैं तो ये विशेष उपाय जरूर करें।
चूंकि आप मिथुन राशि के हैं, आपका स्वामी बुध है, इसलिए हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं। अगर चारा नहीं मिल रहा तो भीगी हुई हरी मूंग की दाल खिलाएं। रोज सुबह 108 बार ओम बुन बुधाय नमः का जाप करें और स्कूली बच्चों को पेन, कॉपी या किताबें दान करें। इससे आपकी बुद्धि और निर्णय क्षमता तेज होगी। धन के लिए एक विशेष टोटका बताता हूं, यह बहुत प्रभावशाली है, इसे ध्यान से सुनें। आपको बुधवार के दिन एक कांसे यानी कांसे का बर्तन लेना है, उसमें साफ पानी भरें और एक तांबे का सिक्का डाल दें। इसे अपने घर या ऑफिस की उत्तर दिशा में रखें। यह उपाय कुबेर की दिशा को सक्रिय करता है और क्लाइंट्स या पैसों के फ्लो को बढ़ाता है। शनि के प्रेशर और राहु की अड़चनों को दूर करने के लिए हर मंगलवार हनुमान जी के दर्शन करें और कम से कम 5 बार हनुमान चालीसा पढ़ें। अगर घर में वास्तु दोष लग रहा है तो पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाएं। मानसिक शांति के लिए रोज सुबह उठकर तुलसी के पौधे में जल दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। सरकारी लाभ पाने के लिए रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये अप्रैल और मई के महीने में बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि का 2026 का पूरा लेखा जोखा। सितारे गवाही दे रहे हैं कि आने वाला समय आपका है। कोहरा छटने वाला है और सफलता का सूरज निकलने वाला है। 2 जून के बाद का समय आपको वो सब दे सकता है जिसकी आपने कल्पना की थी। बस जरूरत है धैर्य की, सही समय पर सही निर्णय लेने की और ईश्वर पर विश्वास रखने की। याद रखिएगा, स्थिर मन से ही सही दिशा मिलती है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको एक नई दिशा दी होगी। इस वीडियो को एक गाइड की तरह इस्तेमाल करें। जब भी कंफ्यूजन हो, वापस आएं और तारीखें चेक करें। अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने मिथुन राशि वाले परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है ये जानकारी उनकी जिंदगी बदल दे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि ग्रहों की हर हलचल की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। महादेव आप सभी का कल्याण करें। हर हर महादेव।